तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। हमने अपनी इस वाली वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने इंग्लैंड को किस तरह से हराया था। हमारी भारतीय महिलाओं की टीम और इंग्लैंड की महिलाओं की टीम के बीच में ये जो मुकाबला हुआ था ये थ्रिल से भरा हुआ था। चौथे क्वार्टर में एक अलग ही थ्रिल मूवी की तरह एक सीन देखने को मिले थे। बैक टू बैक गोल हो रहे थे जहाँ पर पूरा पैसा वसूल मैच हुआ था। जो टीम जीती, जो मैच हार गई, वो आप यहाँ जाइए इस वीडियो पर, हमारे चैनल पर, और जाके देखिए। पूरा डिटेल है, पूरी हाईलाइट है, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल सुनने को मिलेगी और साथ में देखने को मिलेगी। तो जाइए देखिए। इस वीडियो में भी हम आपको इसी तरह भारतीय टीम के एक और मैच के बारे में हाईलाइट दिखाएंगे, उसकी डिटेल आपको सुनाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो यहाँ पर भी आप पूरा अपडेट रह पाएंगे। हमारे खिलाड़ी किस तरह से खेल रहे हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, हॉकी प्रो लीग में क्या गलतियाँ की, वो पूरा आपको जानने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत से लोग हैं चैनल पे आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके सामने ये पूरा रिकॉर्ड है, आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है ताकि हम और अच्छे कंटेंट बना पाएँ। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो भारत बनाम इंग्लैंड के इस दूसरे मैच में, इस महिला वर्ग के इस दूसरे मैच में पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने अच्छे मौके बनाए पर दोनों टीमें एक दूसरे के डिफेंस को तोड़ने में असफल रही। इंग्लैंड ने ज़्यादातर पोजीशन अपने पास ही रखी और शूटिंग सर्कल में कई मौके बनाए। हालांकि भारत को इंग्लैंड के खेल को देखते हुए बैकफुट पर जाना पड़ा। वो समझ गई थी कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर ज़्यादा हावी होती हुई दिख रही है, तो हमको यहाँ पर संभल कर ही खेलना पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से इंग्लैंड को गोल करने से रोकना है, और वही हमारी भारतीय टीम यहाँ पर पहले 10 मिनट में करती हुई दिखी थी। हालांकि 9वें और 11वें मिनट में इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन सविता पुनिया ने अपना पूरा जोर लगाया और इंग्लैंड की द्वारा खेले गए हर शॉट को वहीं पर रोक दिया। यही तो हमारे गोलकीपर की खासियत है। पुरुषों में PR श्रीजेश थे और महिला टीम में सविता पुनिया है। इनके होते हुए हम इतना तो कह सकते हैं कि भले ही पूरी टीम यहाँ पर गलती कर रही है पर इन दोनों खिलाड़ियों से गलती बहुत कम होती है। उम्मीदें टिकी रहती हैं हमारी इन गोलकीपर के ऊपर। श्रीजेश तो रिटायर हो गए पर सविता पुनिया जब तक है हमारी महिला हॉकी टीम की आन बान शान बनी रहेगी। भारत को अभी तक पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला था। भारत को 16वें मिनट में जब एक पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला तब मीनाक्षी चौहान का शॉट गोल पोस्ट से टकरा कर कहीं और ही चला गया। भारत के हाथ से मौका निकल गया। अदरवाइज ये शॉट खेला इस तरह से गया था, उनके दिमाग में यही होगा कि कॉर्नर से गोल किया जाएगा, पर वो विफल रहे। भारत की ओर से एक और पेनल्टी कॉर्नर और एक और प्रयास। इस बार किए गए ड्रैग फ्लिक को इंग्लैंड के गोलकीपर ने आसानी से रोक लिया। कोई ज्यादा उनको दिक्कत नहीं हुई। 22वें मिनट में भारत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया। ये भारत का तीसरा पेनल्टी कॉर्नर था और कुछ ही मिनट में लगातार भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिल रहे थे। भारत इंग्लैंड से गलतियां करवा रहा था या फिर इंग्लैंड प्रेशर में आ रहे थे, लेकिन दीपिका के द्वारा किए गए फ्लिक को सफलता नहीं मिली। गेंद नेट में पहुंच नहीं पाई। पहला क्वार्टर पहले ही समाप्त हो चुका था बिना किसी गोल के, और दूसरा क्वार्टर भी लगभग समाप्ति की ओर ही जा रहा था। दूसरे क्वार्टर के अंत में ऋतुजा और नवनीत को ग्रीन कार्ड मिला। भारत को कुछ देर के लिए 9 खिलाड़ियों के साथ ही मैदान पर रुकना पड़ा। हालांकि घरेलू टीम ने अपने डिफेंस को मजबूत रखा और पहला हाफ होते होते कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। इंग्लैंड की टीम पहले क्वार्टर के मुकाबले दूसरे क्वार्टर में थोड़ी ढीली दिखी, जिसका फायदा भारतीय टीम को मिला। भारतीय टीम ने अटैक किए, मौके बनाए, पर गोल कोई भी टीम नहीं कर पाई। तो दोनों टीमें बराबरी पर ही थी। हालांकि पिछले मैच में भारत के पास बढ़त थी हाफ टाइम तक, पर यहाँ पर दोनों टीमें एकदम बैलेंस पे चल रही थी। हाफ टाइम के बाद जब दोनों टीमें वापस आई तो भारतीय टीम ने दूसरे हाफ में अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर तुरंत ही हासिल कर लिया। अच्छी चाल चली, लेकिन इंग्लैंड ने गेंद को ठीक लाइन पर ही रोककर भारत की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, गोल नहीं होने दिया। खेल का 38वां मिनट आ चुका था। यहाँ पर इंग्लैंड को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। इंग्लैंड की फिर एक बार कोशिश थी कि सविता पुनिया को किसी तरह से चकमा दिया जाए, पर सविता पुनिया ने बचाव किया और अपनी टीम की मजबूती को बनाए रखा, अपनी टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा। अभी तक ये मैच पूरा बैलेंस में दिख रहा था। पिछले मैच की तरह इंग्लैंड की टीम यहाँ पर गलतियां नहीं कर रही थी, अपने डिफेंस को एकदम मजबूत बना के रखी हुई थी और भारतीय टीम इसी वजह से गोल नहीं कर पा रही थी। अदरवाइज भारतीय टीम की खेल में कुछ ज़्यादा कमी नहीं थी, बल्कि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। तीसरे क्वार्टर में भी ये जद्दोजहद चलती रही। भारत ने जल्द ही जवाबी हमला करते हुए गोल करने की कोशिश की, पर ऐसा हो नहीं पाया। इसके 2 मिनट के बाद ही लगभग 40वें मिनट में इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला और उन्होंने इस बार गोल दाग दिया। इंग्लैंड की कप्तान सोफी हैमिल्टन ने सर्कल के बीच में एक दमदार डिलीवरी दी और पेगे गिलोट ने गोल करने के लिए गेंद को नेट के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचा दिया, जिसकी वजह से इंग्लैंड को सफलता मिली।
तो थोड़ा सूझबूझ कर थोड़ा रचनात्मक शॉट खेलना पड़ा सविता पुनिया को चकमा देने के लिए। तो इसी तरह से इंग्लैंड की मेहनत रंग लाई। पहला गोल इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से हुआ। तीसरे क्वार्टर में इंग्लैंड 1-0 से अब आगे हो गई थी। भारत ने जल्द ही जवाबी हमला करते हुए गोल बराबर करने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की गोलकीपर बचाव पर बचाव करती जा रही थी, भारत की उम्मीदों पर पानी फेरती जा रही थी। 3 क्वार्टर खत्म, अब आ गया चौथे क्वार्टर की बारी। मैंने आपको पिछली कई सारी वीडियो में बताया है कि इस बार का जो हॉकी प्रो लीग हुआ था उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की अगर स्पेशल कोई चीज़ देखी जाए हर मैच में जो दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई वो था चौथे क्वार्टर का मैच। चौथे क्वार्टर में हर बार एक अलग ही थ्रिल, एक अलग ही सस्पेंस क्रिएट करती हुई दिखी है हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम। भले उसमें विपक्षी टीम का भी योगदान है, पर दर्शकों का पैसा वसूल हुआ है हर मैच में, और यहाँ पर भी वही होता हुआ दिख रहा है। अंतिम क्वार्टर कुछ अलग ही रोमांच लेके आया। अंतिम क्वार्टर के शुरुआत में ही भारत ने मौका बनाया। 53वें मिनट में गोल करने के बहुत करीब थी भारतीय टीम, लेकिन मुमताज पर एलिजाबेथ नील के स्टिक टैकल की वजह से मुमताज आगे नहीं बढ़ पाई। एक अच्छा खासा गोल करने का प्रयास विफल हो गया। इसके बाद भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसके ऊपर उप कप्तान नवनीत कौर ने बदला ले लिया। नवनीत कौर ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की और गेंद को गोल पोस्ट में डालकर स्कोर 1-1 कर दिया। मैंने कहा था ना चौथा क्वार्टर एक अलग ही थ्रिल लेके आएगा, और यहाँ पर वो होता हुआ दिख रहा था। मैच के सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे और इन अंतिम पलों में इंग्लैंड ने एक अलग ही करिश्मा करने की सोची। उन्होंने लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए और इसी जद्दोजहद में, इसी कोशिश में उनको 56वें मिनट में मौका मिला गोल करने का और उन्होंने गोल कर भी दिया। 2-1 का स्कोर हो गया। पिछले मैच की यादें ताज़ा हो रही थी, वहाँ पर भी कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा था और यहाँ पर भी इंग्लैंड की टीम कुछ वैसा ही कर रही थी। हैमिल्टन ने गेंद को गोल की ओर पहुंचाया और इंग्लैंड की टेसा हावर्ड की स्टिक के कमाल से गेंद गोल पोस्ट में चली गई थी और इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को बढ़ावा दे गई। इंग्लैंड के हौसले बुलंद हो गए। अब तो कुछ 4-5 मिनटों का खेल बाकी है और हम तो यहाँ पर अब जीतेंगे, बस भारत को बिजी रखना है, कुछ सेकंड बाद हम ये मैच जीत जाएंगे। इंग्लैंड के दिमाग में यही सोच थी, पर भारत ने बराबरी करने के लिए, गोल करने के लिए जवाबी हमले किए। सोनेलिता टोपो ने सर्कल के अंदर ऋतुजा को एक बहुत अच्छा पास दिया जब उन्होंने डिफेंस के चारों ओर ड्रिबलिंग की और 57वें मिनट में अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पर एक शानदार गोल दाग दिया। ऋतुजा ने यहाँ पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। एक बार फिर ये मैच पैसा वसूली की तरफ जा रहा था, एकदम थ्रिल की तरफ जा रहा था। बैक टू बैक मौके बन रहे थे, बैक टू बैक अटैक हो रहे थे और गोल भी तो हो रहे थे। जहां पर 56वें मिनट में इंग्लैंड ने गोल किया, 57वें मिनट में भारत ने जवाबी हमला करके स्कोर बराबर कर दिया। 2-2 का स्कोर यहां पर हो गया। एक अलग ही रोमांच से भरा हुआ ये मैच अभी तक बीत रहा है। 4 क्वार्टर खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट का खेल बाकी था और इस 1 मिनट में ही दोनों टीमें बस एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश ही करती रही, पर कोई भी कुछ ना कर पाई। मैच समाप्त हो गया और 2-2 के स्कोर पे ही समाप्त हुआ। 4 क्वार्टर में बराबरी का स्कोर करने के बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक दे दिया गया। ये एक तरह से बोनस पॉइंट हो गया। अब खेल को पहुंचा दिया गया शूट आउट में। शूट आउट में पहले 5 टेक में केवल नवनीत और लिली वाकर के स्कोर के कारण ही भारत शूट आउट को सडन डेथ में पहुंचा पाया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ 1-1 का स्कोर हुआ। हमारी तरफ से नवनीत ने पहले 5 टेक में से 1 स्कोर किया और इंग्लैंड की तरफ से लिली वाकर ने, तो पहले 5 मौकों में से 1-1 का स्कोर हो गया। सडन डेथ में एक बार फिर 5 मौके मिले। सडन डेथ में जो टीम गोल कर देगी वो जीत जाएगी। दोनों टीम को 1-1 मौका मिलेगा। जो अपने पहले मौके में ही चूक गई वो हार गई। यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों को मौके दिए गए। भारत अपना मौका चूक गया और इंग्लैंड की हैमिल्टन ने कोई भी गलती नहीं की। उन्होंने सविता पुनिया को चकमा दिया और स्कोर कर दिया। अब 2-1 का स्कोर हो गया और इंग्लैंड ने इस मैच को सडन डेथ में जाकर जीता। रोमांच से भरे हुए, थ्रिल से भरे हुए, सस्पेंस से भरे हुए इस मैच का आखिरकार यहाँ पर अंत हो गया। भारत इस मैच में बुरी तरह से हारा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड कुछ अलग ही गेम खेलती हुई यहाँ पर दिखी। भारत ने गलतियाँ की, ये हम जरूर कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मौके थे जहाँ पर हम गोल कर सकते हैं। कई सारी पासिंग ऐसी थी जहाँ पर हम अपने आप को सुधार कर उन मौकों को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते थे, पर नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, इंग्लैंड ने अच्छा खेल दिखाया। पर पेनल्टी शूट आउट में भी हमने इंग्लैंड को रोका। सडन डेथ में जाकर इंग्लैंड यहाँ पर जीती है। तो ये मैच मैं 50-50 कहूँगा। भले हमको पॉइंट नहीं मिला, पर हमारी महिला हॉकी टीम ने काफ़ी हद तक अच्छा खेल यहाँ पर दिखाया। पिछले मैच को देखते हुए यहाँ पर इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा अच्छा खेल गई। आपके इसके बारे में क्या विचार है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस तरह की और भी मैच की जो हाइलाइट्स हैं वो मैं वीडियो प्लस इस तरह डिटेलिंग आपको बोल कर बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। तक के लिए जय हिंद।